नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, एक कहानी याद आ रही है। एक जंगल में एक शेर बहुत दिनों से हुकूमत कर रहा था, राजा के पद पर आसीन था। तो जानवरों ने सोचा कि सिर्फ शेर ही राजा क्यों रहेगा, हम में से कोई और क्यों नहीं राजा बन सकता है। और ऐसा ही सोच करके उन लोगों ने एक बंदर को राजा बना दिया। अब बंदर का जो काम होता है वो तो वही कर रहा है। कोई भी जानवर अपनी कोई समस्या लेकर के जहां बंदर के पास पहुंचता था, तो बंदर उछल के कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी उस टहनी पर, कभी उस ताक पर, कभी ऊपर, कभी नीचे, बस इतना ही करता था। अब बाकी जानवरों ने कहा कि अरे भाई, राजा बन गए हो आप, राजा में एक गंभीरता होनी चाहिए, उसका एक व्यक्तित्व, गंभीर व्यक्तित्व होना चाहिए, आप कर क्या रहे हो। तो बंदर का जवाब था कि भाई, राजा तो आप लोगों ने बना दिया मुझे, और मुझे जो बचपन से आता है, जो मैंने सीखा है, मैं वही तो कर सकता हूँ। बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, पेड़ की इस शाख से उस शाख पर कूदते रहो, मैं वही कर सकता हूँ। अब ये कहानी 100% लागू होती है राहुल गांधी के ऊपर में। राहुल गांधी संजोग से नेता प्रतिपक्ष तो बन गए हैं, पर क्या उनके आचरण में, उनके व्यक्तित्व में नेता प्रतिपक्ष वाली गंभीरता आ पाई? कतई नहीं आई। अब संसद में सो जाने वाले राहुल गांधी, आंख मारने वाले राहुल गांधी, गले पड़ जाने वाले राहुल गांधी, ये नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद उनकी हरकतें क्या बंद हो गई? बिल्कुल नहीं। हरकतें और तेज हो गई हैं, और भी बचकानी हरकतें वो करना शुरू कर दिए हैं। संसद के अंदर में जब मोदी जी भाषण देते हैं, तो वो संविधान की कॉपी दिखा दिखा कर उन्हें चिढ़ाते हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना, आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, वो ऐसे ही बचपना राहुल गांधी कर रहे हैं। संविधान की कॉपी दिखा करके उन्हें चिढ़ा रहे हैं मोदी को। और जब मोदी जी भाषण दे रहे हैं, तो विपक्ष के बाकी सांसदों को, जैसे हुल्लड़ पार्टी गली मोहल्ले की नहीं होती है ना, कि हल्ला कर दो, हुल्लड़ मचा दो, बस वही हुल्लड़ मचाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं सारे विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी दलों को, कि वेल में चले आओ, हल्ला हंगामा करो, मोदी को बोलने मत दो। ये सब बचकानी हरकतें करके राहुल जी, कभी आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वैसे भी आप प्रधानमंत्री पद के लायक तो हो ही नहीं, और इनको जो प्रधानमंत्री देखने जा रहा है प्रधानमंत्री के पद पर, उसकी एक अलग कैटेगरी है, एक अलग क्लास है। जो लोग इन्हें प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो सत्ता की दलाली करते रहे हैं, सत्ता के गलियारों में हमेशा दलाली करते घूमते रहते थे, उनकी हर बात चलती थी। पर मोदी के आते के साथ मोदी ने उन्हें लात मारकर सत्ता के गलियारे से बाहर खदेड़ दिया है। अब वो तड़प रहे पिछले 10 सालों से सत्ता का स्वाद चखने के लिए, पर वो उन्हें मिल नहीं रहा है। उनके हिसाब से मोदी जैसा मजबूत पर्सनालिटी, मजबूत व्यक्तित्व और मजबूत सरकार में उनका कुछ नहीं चल सकता है। उनके लिए एक कमजोर व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री चाहिए, एक कमजोर सरकार चाहिए, जिसे वो अपने उंगलियों के इशारे पर नचा सके। अरे, कहा तो ये जाता था, कांग्रेसी शासन के दरमियान ये हालात हो गए थे इंदिरा गांधी के बाद, कि टीवी स्टूडियो में बैठ करके मंत्री पद फाइनल हो जाता था। इसको मंत्री बनाना है, उसको नहीं बनाना है, उसको निकालना है, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन मोदी के आने के बाद से ये सारी चीजें सिरे से बंद हो गई है। तो ऐसे लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। उन्हें देश की एकता, अखंडता, मजबूती और जो देश का परचम लहरा रहा है पूरी दुनिया में, इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो निहित स्वार्थी तत्व लोग हैं। तो ऐसे लोग ही चाहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और दूसरे जो शांति दूत है हमारे देश में, उनको भी मोदी जैसा व्यक्तित्व सूट नहीं करता है। मोदी की मजबूत व्यक्तित्व और मजबूत सरकार उन्हें भी पसंद नहीं। उन्हें भी एक मजबूर सरकार चाहिए, एक मजबूर व्यक्तित्व, कमजोर व्यक्तित्व और मजबूर सरकार चाहिए, जिसे वो अपने उंगलियों पर इशारे पर नचा सके और वोटों के दम पर ब्लैकमेल करके अपने एजेंडा को, जो गजवाए हिंद का एजेंडा है, उसको लागू कर सके। ऐसा सोच इन लोगों का भी है। तो एक वर्ग ऐसा है जरूर जो राहुल गांधी को चाहता है, भले नकारात्मक कारण की वजह से ही चाहता हो, पर चाहता है।
अब राहुल गांधी की इन बचकानी हरकतों से विपक्ष के इंडी गठबंधन के सारे नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो राहुल गांधी की तरह नहीं है। वो सब मजबूत व्यक्तित्व के, लड़ाकू पर्सनालिटी के, घिसे हुए, मजे हुए, एक्सपीरियंस राजनेता है। जैसे ममता बनर्जी को ले लो, अरविंद केजरीवाल को ले लो, शरद पवार को ले लो, ये सब अपने दम पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अपने दम पर नेता बने हुए हैं। इनको किसी का खानदानी विरासत में नेतृत्व नहीं मिला है। तो मित्र, ये लोग कभी भी राहुल गांधी को पसंद नहीं करेंगे, अपना नेता कभी भी नहीं मान सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला है पहली है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी खुद को ही प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। वो राहुल को कतई स्वीकार नहीं करेंगी एक मजबूत नेतृत्व के रूप में, मजबूत व्यक्तित्व के रूप में, और विपक्ष के सर्वमान्य नेता के रूप में वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। उनका तो यहां तक कहना है कि राहुल गांधी से ज्यादा काबिल मेरा भतीजा अभिषेक बनर्जी है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी हाईलाइटेड हो जाते हैं, इसलिए अभिषेक बनर्जी दबे हुए हैं। अब दिल्ली आई ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में। हालांकि कांग्रेस ने चाहा था कि विपक्ष का कोई भी मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो, पर ममता बनर्जी शामिल भी हुई और बायकॉट भी किया। आरोप भी लगा दिया कांग्रेस पर कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो मीडिया से ये मालूम हुआ कि बायकॉट करना है। हालांकि वो शामिल भी हो गई, ये जनता को दिखा भी दिया कि कांग्रेस के दिशा निर्देश में वो चलने वाली नहीं है, और ये भी दिखा दिया कि मोदी से भी वो दूरी बनाकर रखती है। ये सारा खेल मुस्लिम वोटों का है। अब ममता बनर्जी ने रणनीति बनाया, बहुत स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे राहुल गांधी को किनारे करना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना यह है कि जिस राज्य की समस्या है, उस राज्य का नेता उस समस्या को उठाएगा, न कि सारा देश की समस्या, सारी विपक्ष की समस्या राहुल गांधी उठा करके खुद को हाईलाइटेड करे और खुद को एक मजबूत और निडर व्यक्तित्व साबित करे। ऐसा वो होने देना नहीं चाहती है। उनका कहना है कि यूपी में कांग्रेस क्या है, कुछ भी नहीं है, वहां सब कुछ अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने इतनी सारी 37 सीटें जीती है, तो इसलिए यूपी की समस्या अखिलेश यादव को आगे बढ़कर उठाना चाहिए। बंगाल की समस्या मैं खुद उठाऊंगी, महाराष्ट्र की समस्या शरद पवार उठाएंगे, दिल्ली की समस्या केजरीवाल उठाएगा। ये राहुल गांधी कौन होते हैं कि हम सब के बिहाफ में हमारी समस्याओं को, हमारी बातों को उठाएंगे और खुद को हाईलाइटेड करेंगे। अब अंबानी की जो लड़के की शादी हुई, उसमें ये आई ममता बनर्जी शामिल हुई, और सारे विपक्ष के नेता जो कल तक अंबानी को पानी पी पी कर गालियां दे रहे थे, एक निमंत्रण मिलते के साथ सबका मुखौटा उतर गया और सभी खाना खाने पहुंच गए अंबानी के दरबार में। ये हाल है विपक्ष के नेताओं का। बहरहाल ये दूसरा टॉपिक है। मैं पहले टॉपिक पर वापस आता हूँ। दिल्ली आई ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होने के लिए, पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की फैमिली वाइफ सुनीता केजरीवाल से मिली, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिली, पर उन्होंने राहुल गांधी से मिलने की जहमत नहीं उठाई, न कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता से मिलने की जहमत उठाई। अब ममता बनर्जी धीरे धीरे अपने स्ट्रेटेजी के तहत अपना एक एक कदम नाप तोल कर रख रही है। हालांकि कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है। अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल में कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी से जलन हो रहा है। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे ममता बुरी तरह जली हुई है और इनको जलन हो रहा है। तो कहने का मतलब कांग्रेस भी समझ रही है, पर राहुल गांधी कर कुछ नहीं सकते हैं। और स्थिति ये हो गई है कि नेता प्रतिपक्ष जरूर रहेंगे, पर उनकी बातों का कोई अहमियत विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष तो देगा ही नहीं, विपक्ष में भी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। अभी इमरजेंसी के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया लोकसभा अध्यक्ष ने, तो उसमें कांग्रेस ने बायकॉट किया, बहिष्कार किया, पर न समाजवादी पार्टी ने इनका साथ दिया, न तृणमूल ने साथ दिया, विपक्ष के किसी गठबंधन के किसी साथी ने इनका साथ नहीं दिया, न आम आदमी पार्टी ने दिया, ये अकेले पड़ गए। तो इस तरह से राहुल गांधी जो हैंकड़ी दिखा रहे थे चंद ज्यादा सीटें जीत करके, वो अब क्या कहा जाए, 54 साल उम्र हो गई, पर अब कुछ ज्यादा कहना तो उचित नहीं होगा, सारा देश जान रहा उनके विषय में। पर अब जो स्थिति ये है कि राहुल गांधी अगर ये कोई सोचे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी अभी तो कतई नहीं बन सकते हैं। हो सकता है कि 10-15 साल 20 साल के बाद
उनमें कुछ मैच्योरिटी आ जाए तो बन जाए तो बन जाए, वरना अभी उनकी कोई संभावना नहीं है। विपक्ष का कोई नेता उन्हें अपना नेता स्वीकार नहीं करेगा। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।